हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज 19 अक्टूबर के दिन डिस्कस करते हैं मार्केट ने आज कैसे स्ट्रक्चर बनाया और आज मार्केट कैसे ऊपर चला गया, क्यों चला गया, और साथ में डिस्कस करेंगे कल की हमारी क्या प्लानिंग रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझना है कि मार्केट 2 दिन 3 दिन कैसे बिहेव किया था। मार्केट ने 2 दिन 3 दिन से देखे तो मार्केट 2 दिन से नीचे की तरफ ही आ रहा है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा है। अब हमको पता है मार्केट हमेशा एक तरफ नहीं जा सकता, उसको रिट्रेसमेंट भी करना होता है और साथ में रिट्रेसमेंट करना होता है। ठीक है दोस्तों, रिट्रेसमेंट ऑब्वियस सी बात है, करना होता है। अब लेकिन आज के दिन मार्केट क्या खुला, गैप डाउन खुला। ठीक है, मार्केट पहले से 2 दिन से गिर रहा है और मार्केट आज के दिन गैप डाउन खुला। तो यहाँ पे क्या है, नीचे जाने के लिए मार्केट को सेलर को इंटरेस्टेड दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे सेलर को इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, कभी यहाँ से डायरेक्टली सेलिंग नहीं आ सकती जब तक कि एक बहुत बेकार न्यूज़ ना हो। ठीक है, और न्यूज़ तो है नहीं, बेकार न्यूज़ तो अभी है नहीं मार्केट में, तो मार्केट को नीचे जाने का कोई रीज़न नहीं है। तो क्योंकि 2 दिन से मार्केट गिर रहा है तो सेलर को मतलब गैप डाउन, उसके बाद भी गैप डाउन खुलेगा तो सेलर इंटरेस्टेड लेंगे ही नहीं। ठीक है, मार्केट सेलर इंटरेस्टेड कहाँ लेंगे, सेलर इंटरेस्ट लेंगे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे। जैसे कि ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल हो गया, फिर रिसेंट कल का जो स्विंग था एक लेवल ये हो गया। ठीक है, अब सेलिंग तो हम करेंगे नहीं लेकिन हम बाइंग कर सकते हैं, बाइंग पे रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आपने ये कैप्चर किया होता है जैसे कि नीचे की तरफ लेके आया, वैसे नीचे की तरफ तो ये आया नहीं लेकिन ये कहीं ना कहीं जो इमेच्योर ट्रेडर है वो इसमें घुसने की कोशिश करे होंगे, उनको लगेगा भैया अब तो नीचे जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये है, ये वाली जो कैंडल है इसने सीधा की तरफ ऊपर की तरफ ले लिया, तो यहाँ पे एक बाइंग का साइड बन सकता था। ठीक है, तो ये बाइंग का बन गया। ठीक है, लेकिन सेलिंग का जोन कहाँ है, सेलिंग का जोन हमारे पास ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल था। ठीक है, यहाँ तो ना तो अगर ये ना तो मार्केट यहाँ पे आया सी, अगर मार्केट, अगर दोस्तों ये जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल जो बनाई है ना, अगर ये सीधे यहाँ तक बना लेता ना, उसके बाद एक रिजेक्शन या फिर एक थोड़ा सा भी बेरिशनेस दिखाता ना, तो मार्केट बेशक नीचे की तरफ चला जाता, बहुत हाईली चांसेस होते नीचे की तरफ जाने के। लेकिन मार्केट बीच में आके होल्ड करने लगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ट्रैप किया, मतलब नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बनाई जिसमें क्या होगा, सेलर घुस गए होंगे। मतलब जो इमेच्योर सेलर है ना, जो प्रोफेशनल सेलर हैं वो यहाँ पे घुसेंगे, वो यहाँ पे घुसेंगे, वो यहाँ पे नहीं घुसेंगे, उनको यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं दिख रहा, इसलिए वो नहीं घुसेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इस रेड कैंडल बनी, यहाँ पे इमेच्योर ट्रेडर घुसे होंगे जिनके स्टॉप लॉस सेट कराने के लिए देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी। अब दोस्तों क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल था लेकिन मार्केट ने सीधा ग्रीन कैंडल बना के इसको ब्रेक कर दिया, तो ये अब ये जो लेवल है ना ये वैलिड नहीं रहेगा, मतलब वैलिड रहेगा लेकिन अभी के लिए वैलिड नहीं है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, किसी काम का नहीं है क्योंकि मार्केट ने एक ही बार में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ आ गया। लेकिन ये वाला जो है एक ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस हमारा वैलिड हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहीं पे आके रुका, उसके बाद नीचे की तरफ आया। दोस्तों ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तुरंत की तुरंत नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये 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 जो है ना, इस पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। हम तभी भरोसा करेंगे जब बाइंग का ट्रैप होगा तब जाके वैलिड माना जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है। तो बाइंग यहाँ पे ट्रैप हुई है, बाइंग ट्रैप हुई है यहाँ पर, बाइंग ट्रैप हुई है यहाँ पर। देख ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये ट्रैपिंग भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर क्या होता है थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद नीचे की तरफ आया तो ये एक बन सकता था सेलिंग की तरफ। लेकिन अगर ले भी लेते आप, थोड़ा सा जल्दी घुस गए होते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन ये वाली जो कैंडल है ना, ये कंफर्मेशन वाली कैंडल है। ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये है आपकी मतलब जो कि मतलब फॉलो अप वाली कैंडल है, जो कि मतलब एक प्रॉपर सेलिंग बेरिशनेस दिखाने की कैंडल है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लेने की व्यवस्था बन सकती थी, मतलब दूसरा ट्रेड अगर आपने यहाँ पे किया होता। देखो दोस्तों, कैंडल ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, इस पे नहीं आया। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमारे पास डेली हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो भी हमारा मेंटर रहता है, डेली का टारगेट, डेली का लॉस रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम देख के चलें कि हम सेलिंग ढूंढने वाले हैं, हम बाइंग नहीं ढूंढने वाले, हम सिर्फ सेलिंग करेंगे, तो ये हमारा पहला लेवल छूट गया। लेकिन दूसरा लेवल हमारा ये है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग की तरफ ढूंढने की कोशिश करेंगे, बाइंग की तरफ ढूंढा, उसके बाद रिजेक्शन आया तो ये हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट बन सकता था। लेकिन स्टॉप लॉस हमारा क्या होता, ये स्टॉप लॉस हमारा होता, लेकिन जो कि हिट हो गया था। अब हमारे पास एक और ट्रेड बचा है, मतलब हम लोग अगर रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे, हम डेली की लिमिट लेके चलेंगे, तो कम से कम दो दो ट्रेड का पर डे का होना चाहिए। तो उसके बाद दोबारा से नीचे की तरफ आया तो ये हम दोबारा से एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद देखेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का इजीली टारगेट हो गया होता। अब क्योंकि मार्केट दोस्तों अप ट्रेंड में है, मतलब आज के दिन अप ट्रेंड में दिखा रहा है, आज का जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो अब ऊपर की तरफ है, तो हम पूरा का पूरा लेवल नीचे तक
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खासकर तो जब ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद तो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें जो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, जैसे कि 1 रेशियो ये हमने बना के, ये वाला अगर हम लेते हैं 1:1 टू 1.2, 1.2 जो भी हमारा रहता, जैसे कि यहाँ से लेके 1.2 रहता, वो हमें इजीली मिल गया होता, ठीक है, इजीली मिल गया होता। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल कैसी है, देखो नेक्स्ट कैंडल उसके बाद कैसे रिट्रेसमेंट हुआ, देखो ये आया, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया। अब ये क्या है, एक तरीके से हेड एंड शोल्डर जैसा बना रहा है, हेड एंड शोल्डर जैसा बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा बनाया हुआ है। तो ये मार्केट अगर गिरना होता ना तो गिरता चला जाता, गिरता चला जाता, लेकिन गिरानी उसके बाद इतनी बड़ी, मतलब पहले बनाई नहीं हुई। देखो दोस्तों, पहली बार में ना कभी इतनी स्पीड से आता नहीं है, फॉलोअप नहीं मिलता। ये जो है ना, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ना दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल बनी है तो ये एक तरीके से सपोर्ट के पास बनी है, मतलब जो रेजिस्टेंस को तोड़ के चला गया था ना ये ऊपर, ये इसके पास में बनी है। तो लेकिन सीधा हम लोग नहीं ले सकते ना दोस्तों, यहाँ पे सीधा हम लोग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि क्योंकि प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद रिजेक्शन आएगा, तभी तो हम लेंगे। ये प्रॉपर ब्रेकआउट ये आपको दिख सकता है, ठीक है, ये आपको दिख सकता है, ये आपको दिख सकता है, लेकिन आप ये भी देख के चलो ना कि इतनी बड़ी कैंडल आई है, इतनी बड़ी कैंडल आई है, लेकिन उसका जो इनको भगाने के लिए मार्केट को कम से कम इसके पास, या तो इसके पास तो आना ही पड़ेगा ना, इसके पास तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इतनी बड़े जो कैंडल बन के यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे, सॉरी बायर बैठे होंगे, जो जिन्होंने इतनी बड़ी कैंडल कैप्चर की होगी, वो तो ये सोच के चलेंगे तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि देख के आप चलोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे, जो लोग इतनी बड़ी कैंडल पे जो लोग बैठे होंगे, वो लोग कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस उनका यहीं पे लगाएंगे ना, तो वो यहाँ पर आएगा मार्केट, ठीक है। और यहीं से आके देखो उसने फिर रिवर्सल दिया, ठीक है, यहाँ से नहीं दिया, यहाँ से भी दे सकता है दोस्तों, दे सकता था, लेकिन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें चाहिए, तब जाके हम मानते कि, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल दी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आके हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये आज के लिए इंट्राडे हम, क्योंकि इंट्राडे हम लोग कर रहे हैं, तो इंट्राडे के हिसाब से ये एक वैलिड लेवल है, ठीक है, ये एक वैलिड लेवल है। जैसे मार्केट दोस्तों, जैसे कि मार्केट बढ़ता है आगे की तरफ, इंट्राडे पे अगर मान लो अगर आधा दिन निकल गया, या फिर 12 बज गए, आधा दिन निकल गया, 11 बज गए, एक स्ट्रक्चर फॉलो कर लेता है ना, तो फिर मार्केट उस स्ट्रक्चर को ज़्यादा सपोर्ट करेगा इंट्राडे पे रेदर देन कि ये वाले स्ट्रक्चर को। अगर दोस्तों ये वाले स्ट्रक्चर को कब फॉलो करता, कब कब मतलब हाई चांसेस होते फॉलो करने की ये वाले स्ट्रक्चर को, ये होता जब मॉर्निंग में, जो बता रहा हूँ ना कि ये वाला जो है, इसको सीधा यहाँ पे आके फिर रिजेक्शन मिलता ना, तो ये मोस्ट लाइकली फॉलो करता, लेकिन इसने होल्ड करने के बाद ऊपर फॉलो किया, तो ये फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। तो अब ये आपको दिख रहा है कैंडल, ये मतलब यहाँ पे आके फिर इसके बाद बुलिशनेस दिखाई है, तो अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे ट्रेड छूट गया तो आप यहाँ पे कर सकते थे, बहुत सारे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी थी आज के दिन। उसके बाद देखो दोस्तों, ये वाला देखो, ये ब्रेकआउट आया, फिर सीधा रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद से बैक टू बैक ग्रीन रेड कैंडल बनाने लगा। तो ये भी दोस्तों एक हो सकता है, ये भी ट्रैपिंग है। देखो ट्रैपिंग, इंटरडे में ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, कभी कभार मोमेंटम मिल जाता है, जैसे कि ये जो है, ये जैसे कि मान लेंगे नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आ गया। अब देखो ना, यहाँ पे आप देखो कि पहले ये जो है यहाँ पे इतनी देर तक तो होल्ड किया, उसके बाद नीचे की तरफ लगेगा, सबको लगेगा अरे बायो करो बायो करो, मतलब सॉरी पुट लो, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट है, लेकिन उसके बाद उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए, स्टॉप लॉस हिट हो गए। उसके बाद फिर मार्केट ने फिर होल्ड किया, लोग फिर घुसे होंगे यहाँ पर कुछ। अभी अब देखो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट अगर नीचे की तरफ करके ऊपर आ गया तो फिर कहीं ना कहीं ये लोग ट्रैप हुए होंगे, है ना, ये लोग ट्रैप करे होंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। मतलब कल जो था वो मतलब अ, दोनों तरफ से ट्रैप कर दिया मॉर्निंग में। और मतलब इतनी, अगर ये कैंडल आपने कैप्चर कर ली दोस्तों तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये कैप्चर जो है ना, ये आप तभी कर पाओगे जब आपका जो डेली का जो एनालिसिस होती है ना, डेली एनालिसिस जो आप करते होंगे कि आज हमें पुट ही बाय करना, हमारा जो मेन फोकस रहेगा कॉल पर रहेगा, पुट पर रहेगा। अगर आपका मेन फोकस पुट वाले पे था तो आप इजीली आप कैप्चर कर सकते हो। कल मेरा दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हुआ था, क्योंकि मैं तो कल कॉल लेके चल रहा था, कल तो मैं कॉल लेके चल रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ था। तो कल के दिन में थोड़ा सा व्यस्त था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज के दिन बना रहा हूँ। और आज कैसे हुआ था, आज के दिन दोस्तों मेरा प्रॉफिट हुआ। आज के दिन मैंने कॉल लिया था, मैंने कॉल यहीं पे कहीं लिया था, और फिर मैंने इसी की कैंडल, हाँ इसी बीच में कहीं कैंडल में निकल गया था। मैं पूरी कैंडल भी कैप्चर नहीं कर पाया दोस्तों, मैं 1.1:2 के, मतलब 2 के आसपास ही निकला मैं, मतलब पूरा भी 2 भी कैप्चर नहीं कर पाया, उसके थोड़ा सा पहले ही निकल गया था। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि ये फॉर्मेट, मतलब ये मार्केट ने ऐसे ऐसे किया, तो यहाँ यहाँ क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे ट्रैप किया, ये वो, हाँ यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप किया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप किया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया। तो ये आपके लेवल्स है। देखो दोस्तों, मार्केट ना ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद तुरंत ही नहीं गिरता, वो
फिर से कोशिश करेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि फॉलो अप भी तो आता है। मान लो प्रॉपर जैसे कि ये कंटिन्यूशन, जैसे मान लो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ये ट्रैपिंग कैंडल नहीं थी भाई, ये तो ऑब्वियसली जेन्युइन सेलिंग थी, ये तो जेन्युइन शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, ये तो जेन्युइन लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, और उस पर फॉलो अप तो कितना बढ़िया आया, उस पर तो ट्रैपिंग था ही नहीं ना। ट्रैपिंग के लिए ना वेट करना पड़ता, रिजेक्शन आना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आया ही नहीं। यहाँ पे आया था, देखो यहाँ पे आया था। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक तो प्रॉपर कैंडल नहीं बनी थी, तो ये कहीं ना कहीं देखो एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको, तो आप समझ जाओगे भैया ये नहीं है सेलिंग कैंडल। अगर आप, लेकिन आप नए भी हो तो अभी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे स्टॉप लॉस उठ जाएगा, लेकिन ये आपको टारगेट दे देगा। बेशक आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 का रहेगा। अगर आपका अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा तो आपको 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 50% आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवार्ड वाले फॉलो करने वाले बंदे हैं तो। नहीं तो फिर आपका ऐसा डेली डेली होता रहेगा कि ऑलमोस्ट डेली एक स्टॉप लॉस, मतलब ये मान लो हर 2-3 दिन में आपको एक स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, हर अल्टरनेट में भी हो सकता है। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे ना तो आप फिर एट द एंड लॉस में ही रहोगे। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन मार्केट कैसा स्ट्रक्चर किया, कहाँ ट्रैपिंग करी, ये हमने डिस्कस कर लिया। और अब चलो कल के लिए हम डिस्कस करते हैं मार्केट कल का कैसे, कल का मतलब क्या प्लानिंग रहेगी हमारी। देखो दोस्तों, अब क्या हो सकता है, जैसे कि मार्केट ये 2 दिन गिरा, अब ये अगर मान लीजिए मार्केट ने इसको एज ए रिकवरी, एज ए रिट्रेसमेंट की फॉर्म तौर पे यूज़ किया, तो कल के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग की तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेलिंग की तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों क्या है कि ये जो आर्किन मार्केट स्ट्रक्चर बनाया ना, ये ऊपर की तरफ बनाया है, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है ना दोस्तों, गैप डाउन खुलता है, अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है, तो फिर हम लोग सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, कि हम इसको रिट्रेसमेंट मांग रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये नीचे की तरफ फॉल किया, रिट्रेसमेंट किया, और फिर कंटिन्यूशन आएगा, कंटिन्यूशन आएगा तब आएगा। लेकिन अब दोस्तों क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या सीन है, कि आज के दिन हमने पुट क्यों नहीं गए थे, आज के दिन पुट हम लोग क्यों नहीं गए थे, क्योंकि पहले से 2 दिन गिरा था और मार्केट सीधा हमेशा गिरता नहीं है, उसको रिट्रेसमेंट करना होता है। तो आज के दिन रिट्रेसमेंट कर लिया, ये मान के हम चला कि आज के दिन हम रिट्रेसमेंट कर लिया, तो कल के दिन कंटिन्यूशन आने के चांसेस है। कल के दिन कंटिन्यूशन आने के चांसेस है। वो कैसे हैं, गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा तो फिर सेलर जो हैं, जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, यहाँ पे सेल करके उनको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, और फिर उनको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तो एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग, एक छोटा सा वो दिखेगा। अगर छोटी सी शॉर्ट कवरिंग दिख जाती है, होल्ड करता है मार्केट और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो हाईली चांसेस है कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक ठाक जाएगा। ये मान लीजिए 100-200 पॉइंट तो नीचे चला जाएगा। और अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलेगा तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट कहाँ पे मूव कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे मूव करे फिर रिजेक्ट कर दे, यहाँ यहाँ पे मूव करे फिर रिजेक्ट कर दे, है ना, फिर नीचे की तरफ आ जाए, या फिर सीधा के सीधा यहाँ पे चला जाए फिर नीचे आ जाए, या फिर सीधा के सीधा नीचे आ जाए फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो फ्लैट होगा तो फिर ये इस हिसाब से हम लोग करेंगे। अगर गैप अप होगा दोस्तों, गैप अप होगा तो कॉल बाय नहीं करेंगे, सेलिंग की तरफ ही देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है ये रेजिस्टेंस की तरह कम से कम एक आध दिन तो, मतलब अगर गैप अप खुलेगा तो एक आध दिन तो और गैप रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। कि अगर गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, तो ना नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, नहीं करना सेट, ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे दोबारा से मतलब फिर से दोबारा से उठाने की कोशिश की जाएगी, फिर सेलिंग की तरफ जब फिर से प्रेशर बढ़ेगा सेलिंग की तरफ, तब वो फिर सेल करने के लायक है, पुट बाय करने लायक है। तो चलिए दोस्तों, हमारे कल का डिस्कशन हो चुका है, और तो चलिए कल मिलते हैं।